हेलो बच्चों, तो अब एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप सबको पता है। सो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या देखिए, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है आपको फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बच्चों, जो कि ड्यूल बिहेवियर शो करे, कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ, दोनों के साथ जो रिएक्ट करता है वो कहलाएगा एम्फोटेरिक। बात समझ में आ गई? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो Al2O3, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल हैं। तो अब इस ऑप्शंस में से हम देख लेते हैं। इट रिएक्ट्स ओनली विद एसिड, गलत बात। इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, यस। इट acts with reacts with both acid and base to form salt and water and it reacts only। तो ये दोनों तो खत्म हो गए, और आपको याद क्या रखना है कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर के फॉर्मेशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेश मिल्क की पीएच, यस बिल्कुल, अगर हम पीएच स्केल की तरफ जाते हैं तो ये हमारा पीएच स्केल है, ये 7, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज नोन एज न्यूट्रल। इससे कम वाले सारे एसिडिक, 0 से 7 के बीच के, और इससे ज्यादा वाले सारे के सारे बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है जी। तो इसकी कर्लिंग को डिले करने के लिए एक केमिकल सब्सटेंसेस में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, बेकिंग सोडा। तो आंसर आपको बता देता हूं, बेकिंग सोडा होता है। ऑलरेडी हमने जब लेक्चर डिस्कस किया था तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में भी। देखिए, बेकिंग सोडा होता है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। बात समझ आ गई? ये क्या करता है? इट प्रिवेंट एसिडिफिकेशन। ठीक है, एसिडिफिकेशन नहीं होने देता ये, मतलब इट प्रिवेंट कर्डलिंग ऑफ द मिल्क। दूध से जो दही बनने की प्रोसेस है उसको कर्डलिंग कहते हैं। तो कर्डलिंग को ये रोक देता है। क्यों? ये जो पीएच है ना, जो 6 पीएच थी मिल्क की, इसको शिफ्ट कर देता है थोड़ा सा एल्कलाइन साइड में, थोड़ा सा बेसिक साइड में, जिससे वो ज्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश रहे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है? इट इज ड्यू टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सोल्ट्स। और ये सोल्ट किस फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है जी। तो अब ये क्या करेगा कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो सोल्यूबल है वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल हो गया। तो ये ऐड कर देगा क्या? ये क्या ऐड कर देगा? कार्बोनेट आयंस टू वाटर एंड कैल्शियम आयंस आर रिमूव्ड। तो कैल्शियम आयंस रिमूव हो गए तो जो हार्डनेस थी वो भी रिमूव हो जाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एक्वा सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन हमारा है ए, वो क्या कर रहा है? फिनोप्थलीन को पिंक में चेंज कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। यस और नो? यस और नो? देखो, बेस के साथ फिनोप्थलीन क्या कलर देता है? पिंक कलर। बात खत्म हो गई। और एसिड के साथ फिनोप्थलीन कलरलेस हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है? व्हेन अनदर एक्वा सॉल्यूशन बी इज एडेड टू पिंक सॉल्यूशन, ये कलरलेस हो गया। दोबारा से फ्यू ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ए आर एडेड, तो फिर से वो पिंक हो गया। तो पहले क्या था हमारा? बेसिक, फिर हमने क्या किया? एसिडिक,
तो पिंक हुआ, पिंक से कलरलेस, फिर से पिंक, तो बेसिक, एसिडिक, बेसिक, चौथा ऑप्शन रह गया हमारा, बेसिक, एसिडिक, बेसिक, ये सीक्वेंस रहेगी। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वा सॉल्यूशन है एक सॉल्ट का जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अब ब्लू लिटमस को कौन रेड करता है? एसिड करता है। इसका मतलब ये कैसा है? एसिडिक सॉल्ट हो गया। द सॉल्ट कुड बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ, तो एसिडिक सॉल्ट कैसे मिलता है? कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट जब करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है? एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया, क्या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले सकते हो। आपने HCl ले लिया क्योंकि इसमें से स्ट्रॉन्ग यही है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा वैसे तो, और इसको वीक बेस के साथ रिएक्ट करवा दो। ठीक है बच्चों, ये भी आपका काम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। देखिए मैं बार बार आपको यही कहता हूं बच्चों कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl, वही क्वेश्चन आ गया कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसा ऑक्साइड क्या कहलाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक और बताया था जिंक ऑक्साइड। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? 10 ml ऑफ NaOH, 10 ml NaOH न्यूट्रलाइज कर रहा है 8 ml HCl को, 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो आगे क्या पूछ रहा है? अगर 20 ml लें सेम सॉल्यूशन का, मतलब 20 ml NaOH लें तो कितना HCl चाहिएगा हमें। ठीक है, तो 10 ml के लिए 8 ml, तो 1 ml के लिए 8/10, तो 0.8 ml हो गया। अब हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है? 20 के लिए, तो 20 इज इक्वल टू 0.8/10, तो कितना आ जाएगा? 16 ml। तो आंसर विल बी, रफली आप डबल भी कर सकते थे, बट एक अगर मेथड से हम सॉल्यूशन करें तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, एक कंटेनर है जिसमें 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और उसको टाइटली बंद कर दिया और हीट कर दिया, इसको हीटिंग कर दी इसकी। अब सीधी सी बात है, हीटिंग कर रहे हैं और 8 टाइट कंटेनर है तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर विल इंक्रीज। सो प्रेशर इंक्रीज वाज ऑब्जर्व्ड, द प्रेशर रीडिंग वाज देन नोटेड एट इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। तो एक ग्राफ है प्रेशर और टाइम इंटरवल का, तो टाइम 0, 5, 10, 15 हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल मैक्सिमम डिकम्पोजिशन अकर्स। देखो बच्चों, ये प्रेशर है, इधर टाइम इंटरवल है, तो अगर आप देखें यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे 0.25 बढ़ा, फिर 0.50 बढ़ा, फिर 0.6 से 7 के बीच तक, तो ये जो 5 मिनट्स है, इनिशियल 5 मिनट्स, यहाँ पे 0.7 तक बढ़ा है। अगले 5 मिनट में हम देखें तो 0.7 से कहां तक गया है? 1 तक ही गया है। अगले 5 मिनट में देखें तो 1 से 1.2, तो मैक्सिमम इंक्रीज कहां हुआ है? इनिशियल स्टेज पे, 0 से 5 मिनट वाले ड्यूरेशन में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ। तो ऑप्शन क्या हो गया? आंसर डी हो गया, ऑप्शन डी आंसर हो गया आपका। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु? ठीक है, क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ग्राफ से क्लियर हो गया। तो आप अगर इसकी रिएक्शन लिखना चाहो तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट हो रही है। ठीक है बच्चे, चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी में पूछ रहा है कि गैस ए ऑब्टेन्ड, गैस कौन सी मिली हमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। द गैस ऑब्टेन्ड इन द अबोव रिएक्टेंट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस, सनलाइट के प्रेजेंस में होती तो आप सिंपल फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस H2, तो क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बैलेंस करके दिखानी है मुझे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इक्वल अमाउंट ले लिया
एक एसिड का और एक बेस का, मिक्स कर दिया और पीएच उसकी चेक की, पीएच पेपर पे क्या कलर ऑब्टेन होगा। देखो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उससे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रल पीएच कितनी होती है, 7। तो ये कलर आप ऑब्जर्व कर लीजिए, येलोइश ग्रीन, ऑप्शन सी इज द आंसर। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर आपको ये रिएक्शन नहीं पता होता, न्यूट्रलाइजेशन नहीं पता होता, तो आप सोचते रहते। तो बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल स्टैच्यूज आर कोरेटेड और स्ट्रेन्ड व्हेन दे आर रिपीटेडली कम इन कांटेक्ट विद पोल्यूटेड रेन वाटर। देखो उसको पोल्यूटेड रेन वाटर को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। उसका मतलब उसमें एसिड है, चाहे वो HCl मान ले या चाहे हम सल्फ्यूरिक एसिड मान ले, ठीक है। एसिड रेन उसका रीजन है। अब क्या कह रहा है ये कि कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल है कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी चाहे आप HCl के साथ रिएक्शन करवाएं चाहे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस H2 और CO2। इधर क्या बन जाएगा, CSO4 प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है जी। तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, पोल्यूटेड वाटर इज बेसिक, गलत बात, पोल्यूटेड वाटर एसिडिक होगा, रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, यस, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग मैचिंग करना है, मैचिंग मैचिंग खेलेंगे, मैचिंग करना है आपको। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, NaCl। देखो कई बार क्या होता है, एलिमिनेशन से भी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करो सोडियम कॉमन सोल्ट का, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है, NaCl का, तो Na प्लस Cl, ठीक है, यस और नो, मिलता है कि नहीं मिलता। कैथोड पे क्या इकट्ठा हो जाता है, सोडियम। क्लोरीन कहां पे मिल जाती है, एनोड पे। तो प्रिपरेशन ऑफ गैसेस हो गया, तो डी का ए ऑप्शन, डी का ए किसमें है, ए के ऑप्शन में है। या और भी देखना है भी आपको, डी का 1 प्रिपरेशन, सॉरी ग्लास है, इट इज नॉट गैसेस, इट इज ग्लास नॉट गैसेस, ये ए नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये बी, डी का 2, डी का 2, डी का 2, डी का 2, ये ऑप्शन सी विल। तो ब्लीचिंग पाउडर डिकलराइजेशन के लिए, बेकिंग सोडा से हम क्या करते हैं, एंटासिड की तरह उसको यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा क्या काम आता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास के काम आता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन HCl पास थ्रू वाटर। HCl को पास कर दिया वाटर के थ्रू तो क्या होगा बच्चों मेरे, बताओ। HCl प्लस वाटर तो क्या बनेगा, बताओ। हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। HCl का जब डिसोसिएशन होगा तो हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होगी, तो डज नॉट आयनाइज, बिल्कुल गलत बात है। आयनाइज करेगा, ठीक बात है। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल नहीं बनेगा, नहीं। हाइड्रोनियम आयन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद वाटर मॉलिक्यूल, तो ऑप्शन सेकंड एंड फोर, सेकंड और फोर किसमें, यस, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एक चीज और आपको बताता हूं कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस विल डिक्रीज इफ एसिड इज डाइल्यूटेड। एसिड को अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो चलो आपको सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट 5H2, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एंड जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। तो सब में देखिए H2O जुड़ा हुआ है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। तो इसमें सिर्फ बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं प्रेजेंट है, तो ऑप्शन क्या आ गया आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस फिर से क्लोर एल्कली प्रोसेस,
क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, किसके थ्रू पास करते हैं चलो बताओ, थियरी में पढ़ा है हमने, एक्वस NaCl, एक्वस NaCl इज नोन एज ब्राइन। ब्राइन में से जब हमने पास करा इलेक्ट्रिसिटी तो क्या मिलता है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस Cl2 प्लस H2। अब इसको क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं, क्लोर से क्लोरीन, क्लोरीन के लिए, और एल्कली द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, उनको हम एल्कली कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वाटर सोल्यूबल, तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस होगी। तो क्या क्या बना देखो, NaCl, NaOH। अच्छा बैलेंस करना है इसको, चलिए बताइए बैलेंस करके बताइए, मैंने आपको ओवरऑल रिएक्शन लिख दी, आप इसका आंसर खुद बताएं, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, सिंपल है, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं, इसको तो आप हटा ही दीजिए, ठीक है। इन दोनों में से एक आंसर आएगा, ये भी हटा दो, गैस होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली इज। देखो टूथ डिके, पहले सबसे पहले आपको माउथ की पीएच का पता होना चाहिए, या माउथ की पीएच जनरली होती है 5.5। अगर माउथ की पीएच 5.5 से कम होगी तो मतलब एसिडिक होती जा रही है ज्यादा, है ना। तो हमें क्या चाहिए होता है, इसका मतलब बेस चाहिए होता है, तो आंसर तो ये आएगा आपका बेसिक, ठीक है। अब जो खाना हम खाते हैं तो पीएच 5.5 से कम होती है तो कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। जो इनेमल है हमारे टीथ जिसके बने होते हैं, इनेमल विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का, उसका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो उस कोरोजन को बचाने के लिए हम बेस यूज करते हैं हमारे पेस्ट में, ठीक है। अब आप बताइए प्लांट्स में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, प्लांट्स का हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है बताओ फटाफट। तब तक मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं कि टेबल दी हुई है जहां पे पीएच वैल्यूज दी हुई है, 4 सॉल्यूशन की PQRS 2 9 5 11, सारा पीएच का खेल हो रहा है, सारा का सारा, ये 7, ये 0, ये 2, ये 5, ये 9 और ये 11, चलो जी 11, ठीक है जी। तो ये P है, ये R है, ये Q है और ये S। देखो सीधी सी बात है, हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो बेस में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। बेस में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस 11, तो सबसे पहले तो ऐसा आ जाएगा। तो इन ये दोनों तो आप कट कर दीजिए, इन दोनों में से आंसर आना है। उसके बाद कौन सा है, क्यू, क्यू का कितना है, यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, R5 और P सबसे कम, क्योंकि ये दोनों एसिडिक है, ठीक है बच्चों मेरे। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, यस और नो, फटाफट बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में। चलो एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी एक्टिविटी क्या कह रहा है जी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनानी है, HCl गैस बनानी है ह्यूमिड डे पे, तो गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब हैविंग कैल्शियम क्लोराइड, कि जिस गार्ड सेल में से उसको पास कर रहे हैं उसमें कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैल्शियम क्लोराइड का काम होता है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो आंसर तो आपका सी आ गया, ठीक है जी। अब इसकी रिएक्शन अगर आपको लिखनी पड़े तो क्या लिखोगे, लिख सकते हो, बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaCl, इन दोनों को, ये मिनरल एसिड है तो क्या बनेगा, Na2SO4 बन गया और साथ में HCl, HCl की प्रिपरेशन हमें करवानी थी। ये एनसीईआरटी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। चलो PS strip is dipped in each bottle, the color shown by bottle A and B, बहुत इजी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप क्विक आंसर दें कमेंट सेक्शन। ऑक्सैलिक एसिड, एसिड है सीधी सी बात, 7 से कम वाले होते हैं, और ये सोडियम कार्बोनेट है, ये बेस हो गया,
तो जो एसिड्स होते हैं जनरली वो क्या कलर शो करते हैं, येलोइश ऑरेंज कलर शो करते हैं। तो ऑप्शन देखो, ऑरेंज एक में ही है तो दूसरा ब्लू अपने आप हो गया, तो आंसर आ गया। तो दीज आर द टॉप 20 एमसीक्यूज जो अभी हमने डिस्कस किए हैं बच्चों। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, चलिए 21 कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है इसमें, जिंक ग्रेन्यूल है, उसको जिंक को एसिड एक्स के साथ रिएक्ट करवाया तो जिंक सल्फेट बन गया एंड वाई गैस निकली विच बर्न्स विद पोप साउंड। अब पोप साउंड का नाम आते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी गैस है, यस इट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्स एंड गैस, गैस तो पता चल गया आपको। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी बताओ, कि जिंक की एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है और बनना क्या है, सल्फेट। तो देखो सल्फेट किस में होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होगा, ऑब्वियस सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन तो सी है, जिंक प्लस H2SO4, तो क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस थे। अब हम बात करेंगे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस की। ठीक है, तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन से पहले आई एक्सपेक्ट कि आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स एक बार कमेंट सेक्शन में दें और आप काउंट करें कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, अपना स्कोर भी शेयर करना ना भूलें।